सबसे पहले मैं शुरुआत अतीक जी आपसे कर रही हूं। ये जिस तरीके की चिंता जाहिर की जा रही है, ये चिंता कितनी जायज है, कितना जरूरी है जनसंख्या संतुलन? वो ये कि आरएसएस कौन होती है। आरएसएस ना प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति है और ना ही चीफ जस्टिस है। ये कौन तय करेगा? ये सरकार तय करेगी। हमेशा से ये होता रहता है कि आरएसएस के लोग मुसलमानों को सलाह देते हैं, बच्चे कम पैदा करिए, बताइए कि आतंकवाद पे अपना जो है नज़रिया जो है करिए, साफ करिए। अरे आरएसएस है कौन? किस खेत की मूली है आरएसएस? आरएसएस अथॉरिटी नहीं है। और दूसरे आरएसएस के लोग पहले ये बताएं कि हिंदू कितने बच्चे पैदा करेंगे और मुसलमान कितने बच्चे पैदा करेंगे, पहले वो ये बता दें। देखिए, आरएसएस कह रही है कि जनसंख्या का बड़ा घोर जो है हमारे यहाँ संकट पैदा हो गया है। मैं आपको बताऊं, 2005 में 18 नवंबर को सुदर्शन साहब ने क्या कहा था कि हिंदू जो हैं 3 बच्चे से कम पैदा ना करें और 1 बच्चा और 2 बच्चे के ट्रैप में ना फंसें। इसको ट्रैप कहा है, जो कि हमारी सरकार कहती ना 1 बच्चा या 2 बच्चे पैदा करिए, उसको सुदर्शन साहब ने ट्रैप कहा था। दूसरे आज जो होश बोले साहब बोल रहे हैं, दत्तात्रेय होश बोले, उन्होंने 27 अक्टूबर 2013 में कोच्चि की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में यही बात कही थी कि हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, नहीं तो 3 बच्चे तो पैदा ही करने चाहिए। हमारे लिए कानून कुछ और, आरएसएस का अपने लिए कानून कुछ और। कैसे जनसंख्या संतुलन होगा? ये फरेब मत दीजिए, ये फरेब मत दीजिए। हम आपकी इस फरेब में नहीं आने वाले। आप कोई मालिक नहीं हिंदुस्तान के जो आप बताएंगे कि कोई कितने बच्चे पैदा करेगा और कितने बच्चे। आप अपनी हैसियत अपने दायरे के अंदर रहिए, हम अपनी हैसियत अपने दायरे में रहते हैं। हम किसी को सलाह नहीं दे रहे, हम किसी हिंदू को सलाह नहीं दे रहे। एक मिनट मोहम्मद अतीक जी, मैं आपकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर दूं। यहाँ पर चर्चा जो मैंने बुलाई है या फिर जो आरएसएस के सम्मेलन में कहा गया है, बच्चे पैदा करने को लेकर यहाँ पर चर्चा नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम कितने बच्चे पैदा करेंगे, कितने बच्चे पैदा नहीं करेंगे, इस बात को लेकर चर्चा नहीं है। बात जनसंख्या असंतुलन को लेकर खड़ी हुई और उसके जो फैक्टर्स सामने आए, जो फैक्टर्स बताए गए या जो चर्चा में आए, वो फैक्टर से घुसपैठ होना, वो फैक्टर से धर्मांतरण होना, वो फैक्टर है पलायन कर जाना। इस बात को लेकर चर्चा है अतीक जी। तो यही मैं पूछ रही हूँ कि कितना जायज और कितना नाजायज है। बात नहीं है तो सुनिए प्राची जी, अगर हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं है तो होश बोले दत्तात्रेय का आपने बात को कोट क्यों किया यहां पर कि हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो जाएंगे, मुसलमान जो है बहुसंख्यक हो जाएंगे। अरे हिंदू और मुसलमान की बात करती है आरएसएस, हिंदू और मुसलमानों के ही मुद्दों को उठाती है हमेशा आरएसएस। हमसे कहती है सफाई देने के लिए, हम कोई सफाई देने वाले नहीं है। हमें किसी के ना सर्टिफिकेट हमें किसी को देना है और ना ही हम किसी का सर्टिफिकेट लेंगे। कोई सर्टिफिकेट मांग भी नहीं रहा मोहम्मद अतीक। जब एक जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने की बात होती है तो समर्थन नहीं मिलता है, फिर आप समर्थन कर दीजिए। हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी धर्म का शख्स हो, उस पर लागू होगा ये कानून। बोल दीजिए आप समर्थन करते हैं, आना चाहिए कानून, सख्ती से लागू होना चाहिए। 2 बच्चे, सुनिए प्राची जी, प्राची जी सुनिए, अगर सरकार 2 बच्चे का कानून लाती है तो सुदर्शन साहब तो उसको ट्रैप कह के गए हैं ना, उसको तो ट्रैप कह के गए हैं ना। सुनिए सर, आप तो उनको मानते नहीं है। आप जब उनको नहीं मानते, उनकी बातों पर आप कह रहे हैं कि वो होते कौन है इस देश में ऐसी बातें करने वाले, तो आप सरकार की तो मानेंगे ना, तो आप समर्थन कर दीजिए कि भाई अगर कोई कानून आएगा तो हम उसका पालन करेंगे, सख्ती से पालन करवाया जाएगा उसका। सरकार अभी बहुत दूर की कौड़ी है। अभी कॉमन सिविल कोड पे सरकार ने क्या कहा है, सरकार भी ऐसे मामलों पे फूक के कदम रखती है। उसको पता है कि भारत में कैसे हिंदू और मुसलमानों के बीच समन्वय स्थापित करना है। ये आरएसएस जैसे लोग नहीं कि उछले और एक पटाखा दाग दिया और सब लोग आरएसएस पर आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन मेरे सवाल के जवाब में आप भी मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं मोहम्मद अतीक जी। आप भी नहीं कह रहे हैं कि हाँ हम समर्थन करेंगे अगर इस तरीके का कोई कानून आता है, उसे गोल नहीं घुमा रहा हूं, आप सख्ती से पालन करवाया जाएगा। मैं आगे रिएक्शन ले लेती हूँ। प्रवेश चौधरी जी, जिस तरीके की अब चर्चा शुरू हो गई है जनसंख्या असंतुलन को लेकर, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये वाकई में इस देश के लिए एक समस्या होने वाली है आने वाले वक्त में? देखिए, देखने में तो यही आता है कि जिस हिस्से में हिंदू कम हुआ वो हिस्सा इस देश से अलग हुआ। अब देखिए ना, अभी आरिफ मोहम्मद साहब ने कहा ना कि एक तुष्टीकरण का बीज बोया गया, एक मुस्लिम कट्टरवादी का बीज बोया गया, उसका परिणाम क्या निकल कर आया? पाकिस्तान बन गया। एक बड़ा हिस्सा हमसे जो बंगाल का हिस्सा था बांग्लादेश के रूप में चला गया। आपको पता है प्राची जी कि लगभग
1901 में आसाम में मुस्लिम आबादी केवल 9% थी 1901 में, और आज आसाम के अंदर 45 गुना आबादी इसके हिसाब से बढ़ी है, और वही 9 गुना या 9% करीब 9 गुना करीब हिंदुओं की बढ़ी है। लगभग आज की डेट में अगर देखा जाए 2021 के अगर देखा जाए तो लगभग 45-46% करीब मुसलमानों की आबादी है, और 13 जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। ठीक है, और उन जिलों के अंदर किस प्रकार से चीजें चल रही हैं वो आपसे सब कोई जानता है। झारखंड के अंदर जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी वहां पर रविवार की जगह पर शुक्रवार की छुट्टी होने लगी, रविवार की जगह शुक्रवार छुट्टी कर दी गई। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। अब आप कश्मीर का एग्जाम्पल लीजिए ना, जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू आबादी कम हुई तो मुसलमानों ने क्या किया, वहां पर उनको खदेड़ करके मार करके बाहर भगा दिया। आज भी वो अपनी भूमि पे नहीं जा पा रहे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो जनसंख्या का असंतुलन है ये कहीं ना कहीं देश की अखंडता के साथ भी समस्या करेगा। क्यों? कारण क्या है? इस्लाम की समस्या है, कट्टरवादी इस्लाम की समस्या यह है कि वो दारुल इस्लाम के रास्ते को बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं, वो दारुल इस्लाम को स्थापित करना चाहते हैं। इसी के कारण से अम्बेडकर ने कहा ना, हैदराबाद के अंदर नवाब मुसलमान है इसलिए वहां पर मुस्लिमों का शासन होना चाहिए। कश्मीर में यदि राजा हिंदू है तो वहां पर जो है अन्याय हो रहा है, अनडेमोक्रेटिक हो रहा है। ये सीधा चीज है। सुनिए, मेरा भी आपसे ये सवाल है कि अगर ये समस्या है इस देश के लिए और इतना इम्बैलेंस हो रहा है तो उस पर क्यों ना कोई कानून बन जाए और उस कानून का सब समर्थन करें। फिर उन बयानों की भी गुंजाइश नहीं है ना जो बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े राजनेताओं की तरफ से या बड़े बड़े लोगों की तरफ से दिए जाते हैं कि कितने बच्चे पैदा करने और कितने नहीं करने। देखिए, संघ तो वो करता है जो समाज सोचता है। समाज की दिशा, समाज ने सोचा कि ऐसा कानून आना चाहिए, संघ उसी को प्रकटीकरण करता है। संघ कोई नई चीज नहीं कहता, संघ तो समाज के लोगों का ही संगठन है, उन्हीं के विचारों को व्यक्त करने वाला संगठन है, विचार है। ठीक, उसी की बात कह रहा है ना। समाज में इससे चर्चा चल रही है किस तरह का विषय आना चाहिए, तो आएगा। ठीक है, कानून आना चाहिए, आपका ये कहना है। बिलाल जी, कानून अगर कोई आ जाएगा तो उस पर सख्ती से अमल करवाना जिम्मेदारी तो सामाजिक लोगों की है ना, उन लोगों की है जो लगातार बयानबाजी करते हैं और जिनको हर चीज में ये देखने लगता है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, एक विशेष समुदाय को दबाया जा रहा है। देखिए, संघ की जो विचारधारा है वो पूरा देश समझता है कि आज संघ जो है देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की बात करता है। उनको परेशानी स्टार्टिंग से होती है, उनको परेशानी नमाज से है, उनको दिक्कत जो है अजान से है, उनको परेशानी मदरसों से है, मदरसे सच कराने की बात करते हैं, उनको परेशानी बयान दिलाते हैं कि इस देश से मुसलमानों से कुछ मत खरीद लीजिए और जो है देश के अंदर इनका बहिष्कार कर दीजिए। आपके सारे मैं बता दूंगा लीडर है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये तो आपकी विचारधारा है। और जो देश में नफरत फैलाने की, हिंदू मुस्लिम की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, ये आपके कार्यक्रम है। और आप दूसरी तरफ तो जो है मदरसे में अपने प्रमुख को भेज रहे हैं, दूसरी तरफ सर्चिंग करा रहे हैं मदरसों की। और आप जो है हमेशा जो देश के अंदर आप देख रहे हैं गोडसे के नारे लगाते हैं। आपके लोग, आप लोग जो है देश के गांधी को नहीं मानते, गोडसे को मानते हैं। आपकी शुरू से विचारधारा ये कि देश का जो महात्मा गांधी संघ के शिविर में गए, साल तक आपके जो है महात्मा गांधी तो खुद संघ के शिविर में गए, वो नहीं फहराया गया। लेकिन आपको जो है महात्मा गांधी तो खुद संघ के शिविर में गए। अरे जो सरकार से बड़े हो गए, सरकार का कोई अगर मिनिस्टर्स हैं वो बयान दे रहे हैं तो उसको सीरियस लेंगे, लेकिन आप सरकार से बड़े हो जाते हैं। आपको हमेशा बयान दिलाने का काम करते हैं आप जैसे लोग कि नफरत हो हिंदू मुस्लिम की और देश में टूट पैदा हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।